आज हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं, सिस्टम के मुंह पर एक ऐसा तमाचा है जिसकी गूंज लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक सुनाई दे रही है। जरा सोचिए, आप एक इमारत में हैं, अचानक आग लग जाती है। आप बाहर भागना चाहते हैं, लेकिन दरवाजे पर लगा बायोमेट्रिक लॉक आपकी जान का दुश्मन बन जाता है। धुआं भर रहा है, सांसें उखड़ रही हैं और एक 23 साल का लड़का अपने पिता को फोन करके कहता है, पापा मुझे बचा ले, यहाँ से बाहर निकलने की कोई जगह नहीं है। दोस्तों, ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में हुआ खौफनाक सच है, जिसने 15 हंसते हंसते परिवारों को हमेशा हमेशा के लिए उजाड़ दिया। एक बेसमेंट, 3 मंजिल और अंदर फंसे दर्जनों बच्चे। फायर सेफ्टी के नाम पर एक बड़ा सा शून्य। 22 जून 2026 की दोपहर को जो हुआ वो हादसा नहीं बल्कि हत्या है। आखिर इस मौत की बिल्डिंग का जिम्मेदार कौन है? देखिए ये हमारी आज की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज सत्य। दोस्तों, सोमवार की दोपहर लखनऊ का पास इलाका अलीगंज रोजमर्रा की तरह एक 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में चहल पहल थी। बिल्डिंग के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर एक पेट क्लिनिक था। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर एक ग्राफिक्स एनिमेशन सेंटर और एक लाइब्रेरी थी, जहां कई नौजवान अपने सपनों को पंख दे रहे थे। लेकिन दोपहर के करीब 2 से 3 बजे के बीच वे सपने राख में बदलने लगे। अचानक आग की लपटों ने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया। आग इतनी तेज थी कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। 23 साल के गेम डिजाइनर सुखमन सिंह ने अपनी आखिरी सांसों के बीच अपने पिता प्रभजोत को फोन किया। उनकी आवाज कांप रही थी, पापा मुझे बचा लो, हम फंस गए हैं। दूसरी तरफ सेंटर में काम करने वाले 27 साल के जॉय नील चक्रवर्ती ने अपनी चाची को फोन करके आखिरी मदद मांगी। बाहर लोग बेबस थे। कुछ लड़के पीठ पर बस्ता टांगे तारों और रस्सियों के सहारे नीचे कूदने की कोशिश कर रहे थे। एक चश्मदीद गवाह ने बताया कि अंदर से इंसानों और जानवरों के चीखने की दिल दहला देने वाली आवाजें आ रही थी। सबसे बड़ा धोखा उस बिल्डिंग के सिस्टम ने दिया। अंदर जाने और बाहर आने का इकलौता रास्ता आग की लपेट में था, और जो दरवाजा था उस पर बायोमेट्रिक सिस्टम लगा था। लाइट जाते ही वो दरवाजा लॉक हो गया और अंदर फंसे लोग मौत के उस चैम्बर में कैद होकर के रह गए। लोग हथौड़ों से दीवार पीट रहे थे, लेकिन कंक्रीट की उन दीवारों ने किसी की एक न सुनी। दोस्तों, आपने देखा कैसे एक तकनीकी लापरवाही और चंद रुपयों के लालच ने 15 जिंदगियां निगल ली। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां मौके पर तो पहुंची, लेकिन रास्ता इतना सकरा और आग इतनी भीषण थी कि हाइड्रोलिक मशीनें भी बेबस नजर आई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धुआं उन फेफड़ों में भर चुका था जिन्हें अभी लंबी जिंदगी जीनी थी। आइए आपको बताते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चला और कैसे बाथरूम में छिपे लोगों को मौत ने वहां भी नहीं बख्शा। दोस्तों, बाहर से पानी की बौछारें तो जा रही थी, लेकिन अंदर घुसने का कोई रास्ता नहीं था। हार कर एसडीआरएफ की टीम ने बगल की रिहायशी इमारत की छत का सहारा लिया। दीवार में 2 बड़े छेद किए, तब जाकर पाइप अंदर डाले जा सके। अंदर का नजारा रोहटे खड़े कर देने वाला था। आग और धुएं से बचने के लिए कई छात्रों और स्टाफ ने खुद को वॉशरूम में कैद कर लिया। उन्हें लगा कि शायद पानी और बंद दरवाजा उन्हें बचा लेगा, लेकिन वो ये भूल गए कि आग से ज्यादा खतरनाक तो वो जहरीला धुआं होता है जो साइलेंट किलर का काम करता है। जब बचाव कर्मी वहां पहुंचे तो सभी बेसुध पड़े थे। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रामा सेंटर में चीख पुकार मची थी। वाइस चांसलर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद ने इंडिया न्यूज सत्य को बताया, जो वो झकझोर देने वाला है। अस्पताल में कुल 24 लोग लाए गए थे, लेकिन इनमें से 15 लोगों को लाते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। किसी के शरीर पर जलने का कोई बड़ा निशान नहीं था। इन सभी 15 लोगों की मौत एस्फिक्सिया यानी दम घुटने से हुई थी। रेस्क्यू टीम ने किसी तरह 13 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। कुछ लोगों को पेट क्लिनिक के जानवरों के साथ साथ बचाया गया, लेकिन जो 15 घर उजड़ गए उनका क्या?
दोस्तों, दम घुटने से 15 मौतें, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी। ये भ्रष्टाचार की वो आग है जो हर उस अधिकारी के दफ्तर तक पहुंचनी चाहिए जिसने इस बिल्डिंग को एनओसी दी। बिना वेंटिलेशन के एक कमर्शियल सेंटर कैसे चल रहा था? आज सवाल उठता है कि ये बिल्डिंग थी किसकी? कौन है वो गुनाहगार जो इन मौतों का जिम्मेदार है? आपको बता दें कि इस बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र शुक्ल और उनका बेटा अखिलेश शुक्ल, जो ये सेंटर चला रहा था, दोनों घटना के बाद से फरार है। पुलिस उनके ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन ये सफेद पोश अपराधी गायब है। हादसे के वक्त सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अलीगढ़ के दौरे पर थे। खबर मिलते ही वो अपना कार्यक्रम छोड़ करके तुरंत लखनऊ पहुंचे। मुख्यमंत्री जी ने सीधे घटनास्थल का जायजा लिया और घायलों का हाल जानने ट्रामा सेंटर पहुंचे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ शब्दों में कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जांच के निर्देश दिए हैं, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी प्राथमिकता अभी घायलों का इलाज करना है। इस बड़ी त्रासदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गहरा दुख जताया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शोक व्यक्त किया है। लेकिन दोस्तों, सवाल मुआवजे का नहीं है, सवाल है उस सिस्टम का जो हर बड़े हादसे के बाद जागता है। दिल्ली के मालवीय नगर में भी ऐसा ही एक अग्निकांड हुआ था जिसमें कई विदेशी नागरिकों की भी जान चली गई थी। तब भी बड़ी बड़ी बातें हुई थी, फायर सेफ्टी ऑडिट के दावे किए गए थे, लेकिन नतीजा क्या निकला? लखनऊ की ये 15 लाशें उसी भ्रष्ट सिस्टम का सबूत है। हमारे एक संवाददाता ने बताया कि मैं उसी इमारत के बाहर खड़ी हूं जो कल तक एक कोचिंग सेंटर था और आज एक कब्रगाह बन चुका है। परिवार वालों के आंसू सूख चुके हैं। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल है, बिना वेंटिलेशन और बिना फायर एग्जिट के प्रशासन ने इस कंपनी को यहां चलने की इजाजत कैसे दी? 2-2.5 घंटे तक लोग वहां सड़क पर खड़े होकर के अपने बच्चों को धुएं में तड़पते और तारों से लटक कर गिरते हुए देखते रहे। प्रशासन का कहना है कि उन्होंने 5 घायलों को छुट्टी दे दी है, लेकिन 2 अब भी गंभीर रूप से भर्ती हैं। एक लड़का जिसने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी, उसके शरीर में मल्टीपल फ्रैक्चर है, मालिक नदारद है और प्रशासन अब कागजों की खाना पूर्ति में जुट गया है। दोस्तों, इस तरह से एक और हादसा हो गया। कुछ दिनों तक अखबारों के पन्ने रंगे जाएंगे, कुछ और बयान आएंगे, जांच कमेटियां बनेगी और कुछ लाख रुपए देकर 15 जिंदगियों की कीमत चुका दी जाएगी। जरा आप अपने चारों तरफ देखिए, आपके शहर में, आपके गली मोहल्ले में ऐसी कितनी इमारतें हैं जो बिना फायर सेफ्टी नियमों के चल रही हैं, जहां सालाना मेंटेनेंस के नाम पर फायर विभाग सिर्फ खर्चा पानी लेकर के अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब तक हम और आप इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ मुखर नहीं होंगे, तब तक यूं ही बच्चे किसी बंद वाशरूम में तड़प तड़प कर जान देते रहेंगे और कोई पिता फोन पर सुनता रहेगा, पापा मुझे बचा लो। इंडिया न्यूज शब्द इस मामले पर तब तक सवाल पूछता रहेगा जब तक कि फरार बिल्डिंग मालिक जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाता। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी सच्ची और बेबाक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल इंडिया न्यूज शब्द। नमस्कार, जय हिंद।